मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। 23 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? लास्ट क्लास में 20 तो हुआ था ना, 22 तक। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी स्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/20 इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। यानी कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो कितना होगा, 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ कोन का, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है, ये बोला है। तो क्वेश्चन क्या था, पहले हम बनाते हैं। स्फीयर गिवन है, तो अगर हमें स्फीयर गिवन है तो स्फीयर का हमें क्या पता होगा, बोलो। रेडियस, तो बोला गिवन आर है, रेडियस से आपका आर है, तो ये मेरा कांस्टेंट पार्ट होगा। इसमें मुझे मैक्सिमम कोन फिट करना है, तो मैक्सिमम कोन क्या फिट होगा, ये मैक्सिमम कोन फिट होगा इसमें। तो हमें रेडियस दे रखी थी कितनी, आर गिवन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी, आर। ठीक है ना। इस वाली वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, एक्स। इस वाली वैल्यू क्या ले लिया, छोटी आर ले ली। तो हाइट निकालूँ मैं अगर कौन की, वो क्या होगी हमारी, आर प्लस एक्स। तो गिवन कंडीशन से पता जाएगा। दूसरा, हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में। इस छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कोन निकालें तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आर की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसने बोला था क्वेश्चन में प्रूव दैट करना वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो लार्जेस्ट कोन का मतलब क्या हुआ, बताओ। मैक्सिमा करना है इसे हमें, तो मैक्सिमम कोन फिट करेंगे, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, फंक्शन होगा ना। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा मेन फंक्शन होगा। वॉल्यूम कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर, हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी ना, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हाइट ऑफ कोन क्या है, हमने लिखा लिया हमने आर प्लस एक्स। वेरी गुड इवनिंग। तो अब हमारा क्या हो गया, सिर्फ एक वेरिएबल में हमारा कन्वर्ट हो गया एक्स में, क्योंकि आर मेरा कांस्टेंट है, गिवन था। तो मैं किससे रिस्पेक्ट करूँगा, एक्स की। तो पाई/3। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज़ आर प्लस एक्स रेडिव 1 प्लस आर प्लस एक्स एज इट इज़, इसका रेडिव क्या होगा हमारा -2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर प्लस एक्स, क्योंकि फैक्टर हो जाएंगे ना, आर माइनस एक्स फैक्टर हो जाएगा, और ये कॉमन तो कितना बचेगा -2x। तो वैल्यू क्या ही पाई/3 आर प्लस एक्स और आर माइनस 3x। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, पुट करते हैं हम dv/dx को क्या, 0। तो पाई/3 आर प्लस एक्स को हम 0 पुट करेंगे और आर माइनस 3x को 0 पुट करेंगे। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो आर प्लस एक्स इक्वल टू 0 और आर माइनस 3x इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालें, एक्स की, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं ना, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -r। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, r/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव तो लेंगे नहीं साइड, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r/3। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना था, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या था हमारा, सिंगल डेरिवेटिव ये था। तो d² में dx² करेंगे, तो इन दोनों में हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पाई/3 एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज आर प्लस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3 प्लस आर माइनस 3x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। और डबल डेरिवेटिव क्या करते हैं हम, कांस्टेंट फॉर्म में निकालें, एक्स की वैल्यू रखेंगे कितनी, r/3। तो पाई/3 इंटू आर की वैल्यू रखी हमने r/3 इंटू -3, है ना, प्लस r माइनस 3 इंटू में r/3। तो r माइनस r क्या हो जाएगा, ये 0।
तो वैल्यू कितनी होगी π/3, 3 और एक 4r है ना, 4r/3 इंटू -3, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 4r/3 माइनस का नेगेटिव, तो मैक्सिम आ गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको मैक्सिम प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें कि प्रूफ करो जो हाइट है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके बराबर होगा, 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को इसके नीचे ले आता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो मैंने प्रूफ करा यहाँ पे अलग से वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr², लेकिन ये कोन को हमने मैक्सिमम करा ना, तो मैंने याद है क्या कहा था, डेरिवेटिव जस्ट पहले वाली वैल्यू लेनी है हमेशा, है ना। क्या थी π/3 r² - x² और r+x। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इसकी कैपिटल R हमारी रेडियस थी, तो 4/3 πr³। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। हम x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे r/3, तो r² - r/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये r²/9 है ना, और r+r/3 एंड डिवाइड बाई कितना है 4r³। ठीक है, अब एलसीएम लो, 9 एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा 9r² माइनस में r², और यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 3r प्लस में r, नीचे कितना है 4r³। तो कितना बचेगा हमारा 8r³ बचेगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 4r अपॉन में 3 अपॉन में 4r³। तो देखो r³ से r³ कट गया, सॉरी ये स्क्वायर था, तो ये दोनों मिला के r³ हो जाएंगे, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ गया 8 और 3 9 27। तो ये क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन था अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो आ जाएगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस पे है, निकालो मिसलेनियस। ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 15 में है, उसमें क्या कहा था कि शो करना हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या कह रहा है, आपका जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो हाइट ऑफ कोन की बात कर रहा है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब ऑन ए स्फीयर, स्फीयर के अंदर होगा जिसकी रेडियस r होगी, वो 4r/3 होगी। तो सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम करना, तो अब वही सेम वॉल्यूम लेना है, मैक्सिमम करना है, सेम प्रोसेस होगा पूरा, यहाँ तक आंसर सेम आएगा। बट अब हमें ना ये चीज़ ना प्रूफ करके हमें क्या प्रूफ करना है, जो हाइट होगी कोन की वो 4r/3 होगी। तो हाइट ऑफ कोन क्या था हमारा बताओ, r+x था, तो r+x की वैल्यू क्या थी r/3, तो सॉल्व करेंगे तो 3r प्लस में r, तो 4r/3। अब क्योंकि मिसलेनियस में क्वेश्चन में स्मॉल r दे रखी थी, तो यहाँ पे कैपिटल थी, तो एक ही बात है, तो 4r/3 आ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही होंगे, प्रोसेस सेम है, बस पूछा इसमें अलग वैल्यू थी। डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। 23 भी है जो हमारा स्टार वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, एनसीईआरटी के। अब ये 24 वाला भी हमारा स्टार वाला, स्टार मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या आ सकता है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है 24, कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, शो दैट राइट सर्कुलर कोन, तो हमने राइट सर्कुलर कोन बना लिया। ठीक है, द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट करना है हमें कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया बोला है, स्पेशल में कहता है, स्पेशल बोलता है करना है, तो लीस्ट का मतलब मिनिमा करना है, तो मेरा मेन फंक्शन क्या बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कह रहा है गिवन है वॉल्यूम, गिवन क्या है अपने को वॉल्यूम, हैज़ एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जो इसकी हाइट आएगी, हाइट ऑफ कोन होगी वो क्या आएगी √2 टाइम आएगी इसकी रेडियस की, ये बोला है। यानी कि हमें सिर्फ क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन है, तो इसका मतलब हमें इसका कुछ भी गिवन नहीं था, इसका मतलब हम जो भी लेट करेंगे इस कोन के अंदर वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होगा बेटा,
जो भी हम लेट करेंगे। तो मैंने इसकी हाइट को h लेट करा, इसकी रेडियस को r लेट करा, स्लांट हाइट को l ले लिया। समझ में आया नहीं है? तो इसमें सबसे पहले गिवन वॉल्यूम था, तो अगर हम वॉल्यूम को लेके चलें तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से इजी वैल्यू किसकी निकलेगी, v 3 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा पाई आर स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ जाएगी। और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इस पूरी वाली को हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। नीचे कितना है आपका आर स्क्वायर, तो h की वैल्यू हमारी k अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगी। एक कंडीशन नहीं निकालनी। दूसरी हम गिवन कंडीशन से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, है कि नहीं है? तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम, आर की भी और एच की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल लो। हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमा। तो मेरा मेन फंक्शन है सी एस से, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो मैं यहाँ पे एल की वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा, एल स्क्वायर का रूट आता ठीक है। अब बताओ, आप बताओ भाई क्या करना चाहिए अब आगे। आगे वैल्यू पुट कर देंगे ना, बोलो। एच की एच स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे, क्योंकि रूट में आ गया आपका क्वेश्चन, रूट में होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस होता तो स्क्वायरिंग नहीं करते। वेरी गुड। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एच भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो एच को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू निकाल रखी है हमने पहले ही। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी है, के अपॉन में आर स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो ये जगह पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपॉन में आर 4, है ना। तो सी को मैं मान लूँगा जी, मल्टीप्लाई कर दोगे पाई स्क्वायर आर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर के स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर। तो ये मेरा मेन फंक्शन हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? अब मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव, तो डी सी अपॉन में डी आर करूँगा आर के रिस्पेक्ट में। तो कितना रहेगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा आपका R3 माइनस में, डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करूँगा, पुट करूँगा डी जेड बाई डी आर को 0। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में R3 0। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में R3। अब वैल्यू जो कट रही है वो काटो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा R6। ये 2 नीचे आएगा तो कितना बचेगा आपका, के स्क्वायर अपॉन में 2। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6th रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन में 2। ये मेरी आर की वैल्यू निकल गई। अब मुझे मैक्सिमा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वापस से डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव करो, कितना आएगा बताओ, डी स्क्वायर जी अपॉन में डी आर स्क्वायर। तो कितना आएगा डेरिवेटिव, 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6, तो कितना आएगा 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में R4 क्यूब से ना एक पावर हो जाएगा और साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये हो गया। और R की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो R की वैल्यू कितनी है, 12 पाई स्क्वायर 6th रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन में 2 की होल स्क्वायर प्लस 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 6 रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन में 2 की 4 पावर 4, ये हो गया। तो अल्टीमेटली आपका सारा प्लस में दिख रहा है, तो पॉजिटिव मतलब मिनिमा। तो हमें मिनिमा प्रूफ करना था। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि जो हमारी हाइट आएगी वो क्या आएगी, √2 टाइम ऑफ रेडियस ये आएगी। तो हाइट तो हमने पहले निकाल ली थी, तो हाइट की वैल्यू क्या थी, h इक्वल टू के अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस बार मैं किसकी वैल्यू रिप्लेस करूँगा, के की, है कि नहीं। तो के की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी बताओ, R6 इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 था, तो 2R6 कितना आ जाएगा, के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2R6 इक्वल टू के, तो √2 ऐसे रहेगा और R3 बन जाएगा के, आगे के की वैल्यू। अब यहाँ रिप्लेस कर दो, कितनी, √2 R3 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे,
तो हाइट किसके बराबर होगी, √2 इंटू आर। यही प्रूफ करना था ना, जो हाइट जो होगा √2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अभी इतने क्वेश्चन बचे हैं, वो सारे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 25। तो 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा एंड गिवन स्लाइड है। आपको करना है क्या, मैक्सिमम करना है इसका वॉल्यूम, और क्या गिवन है, गिवन है इसकी स्लांट हाइट, और क्या बोला है, शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल। जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स √2 का। तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि मेरा वॉल्यूम मेरा मेन फंक्शन है। स्लांट हाइट का मतलब L हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट कंडीशन होगी। और सेमी वर्टिकल एंगल हमें tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो वापस एक कोन बनाते हैं। तो कोन में इस बार कोन में हमें L गिवन था, तो L मेरा कांस्टेंट है, लेकिन हमें हाइट गिवन नहीं थी। तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। और R हमें गिवन थी, तो ये भी मेरा वेरिएबल होगी। L मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। तो पहले अगर मैं कांस्टेंट कंडीशन की बात करूँ तो क्या होगा, L² इक्वल टू R² प्लस में H²। तो यहाँ मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, H की या R की, किसी की भी निकाल सकते हैं। तो मैं H की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगी, L² माइनस R²। तो H की वैल्यू होगी √L² माइनस R²। डाउट है कुछ? फिर सॉरी, इसमें ये नहीं करना क्योंकि हमें tan इनवर्स प्रूफ करना है ना, tan इनवर्स √2R। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ था ना हमें प्रूफ करना है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, थीटा ले लिया सेमी। और हमको इस थीटा को प्रूफ करना है कितना, tan इनवर्स √2। तो मैंने क्या करा, इसकी रेडियस को क्या ले लिया, L sin थीटा, और इसकी हाइट को L cos थीटा ले लिया। क्यों लिया बताओ? देखो हमें tan लाना था, इसलिए हमने L sin थीटा L cos थीटा लिया। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर बेटा। तो परपेंडिकुलर हम क्या लेते हैं, अगर फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पढ़ाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन थीटा, इसलिए मैंने साइन लिया इसको। बेस को हम क्या लेते हैं, कोस। तो हमारा बेस थीटा के साथ वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी मेरी, बेस। तो मैंने इसे L cos थीटा ले लिया। अब ये रिलेशन सही है नहीं, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या बनेगा, L² इक्वल टू में L cos थीटा की स्क्वायर प्लस में L sin थीटा की स्क्वायर, ये बनेगा। तो L² इक्वल टू कितना हो जाएगा, L² cos² थीटा और L² sin² थीटा। और अगर मैं L² कॉमन ले लूँ तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बच जाएगा। और ये वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब जो हमने सही जो लिया है एजम्पशंस, वो हमारी सही है, हम ले सकते हैं ऐसा। लेकिन हम L sin थीटा इसको लेंगे, इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम इसको लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब L तो हमारा कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है क्योंकि थीटा हमने खुद लेट कर रहा है। तो मेरा मेन फंक्शन क्या था, वॉल्यूम को मेरे को वो क्या करना है, मैक्सिमा करना है। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम होगा इसका 1/3 πr²h। तो R कितनी है, L sin थीटा, और हाइट कितनी है, L cos थीटा। रिप्लेस करो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। L sin थीटा क्या है हमारा, L² sin² थीटा हो जाएगा ये। और हाइट कितनी होगी, L cos थीटा हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आया π/3 L³ और sin² थीटा और cos थीटा। ये मेरा वॉल्यूम हो गया। तो आप इसमें देखोगे ये प्रॉपर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इन दोनों में क्या लगा दूंगा मैं, प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव करते हैं dv/d थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा ना, ये तो सारा कांस्टेंट था। तो π/3 L³ प्रोडक्ट रूल लगाओ, sin² थीटा एज इट इज़, कोस का क्या होगा माइनस sin थीटा, प्लस कोस थीटा एज इट इज़, sin² क्या होगा 2 sin थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे dv/d थीटा को 0, π/3 L³ ये हो गया माइनस sin³ थीटा हो गया, और ये कितना होगा cos और cos 2, तो प्लस का 2 sin थीटा और cos का थीटा, 0 पुट करा हमने। तो 0 से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू माइनस की जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
तो प्लस की होगी साइन क्यूब थीटा। अब क्या होगा, एक साइन साइन कट जाएगा, कोस को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी 2 इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा। जब इसको इधर आएगा तो क्या होगा रूट 2 जाएगा, और हमें थीटा प्रूफ करना था ना, तो टेन जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि जो थीटा होगा वो कितना होगा टेन इनवर्स रूट 2। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया नहीं है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव किसका करूँगा मैं, इस वाली वैल्यू का, ठीक है ना, जो मैंने डेरिवेटिव करा है। तो मेरे पास क्या था डी वी बाई डी थीटा क्या था मेरा पाई बाय 3 एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा था, ये वाली वैल्यू, ठीक है, और प्लस में 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा था, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर भी डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3 एल क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, पावर एक कम हो जाएगी, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा यार। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल आ दो, तो क्या होगा प्रोडक्ट रूल में आपका 2 साइन थीटा एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा 2 कोस थीटा कोस का माइनस साइन थीटा, प्लस कोस का थीटा एज इट इज़, साइन थीटा का क्या होगा डेरिवेटिव 2 कोस थीटा, है कि नहीं है। तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास पाई बाय 3 एल क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई करो एक साथ तो क्या बन जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का है ना, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और कोस थीटा, और प्लस का कितना 2 कोस क्यूब थीटा। माइनस और माइनस प्लस सेम ही तो है ये, तो कितना आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और प्लस में 2 कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा कॉमन ले लो। आप कहोगे सर यहाँ तो कोस है नहीं, तो क्या करेंगे हम, बोलो किससे, क्योंकि एक तो कोस बाहर ही आ गया, यहाँ बचेगा 2, ये क्या बन जाएगा, तो पाई बाय 3 एल क्यूब कोस क्यूब थीटा -7 टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी पीछे, कितनी थी 2 थी, नहीं कोस सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की 2 थी ना, टेन स्क्वायर थीटा की टेन थीटा की रूट 2 थी। तो ये हो गया -7 में 2 और +2, तो -14 + 2 कितना जाएगा -12 हो जाएगा। तो 12 3 ज़ा माइनस का 4 पाई एल क्यूब कोस क्यूब थीटा, है कि नहीं है। थीटा के लिए 10 में रिप्लेस कर तो नेगेटिव ही आ रहा है बेसिकली ये, तो क्या हो गया मैक्सिमा, समझ में आया नहीं है। तो ये मैक्सिमा हो गया और हमारा यहाँ पर √2 प्रूफ हो गया। तो ये भी एक आपका बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। 26 क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वापस से राइट सर्कुलर कोन बना लो एक, तो इस बार हमें सेमी वर्टिकल एंगल दोबारा से बोल रखा है। तो सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू क्या है हमारी थीटा। तो येलो वाला पार्ट हमारा वेरिएबल, ये प्रूफ करना है हमें साइन इनवर्स 1/3, है ना। थीटा इस बार प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूफ करना है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन सरफेस। क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है आपको सरफेस। तो बताओ कौन सा सरफेस गिवन होगा, CS से या TS से। नहीं बोला तो कर्व सरफेस है, स्पेशल बोलेगा बेटा हमेशा, ठीक है ना। तो TS से लेना टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और मैक्सिमम क्या है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया मेन फंक्शन हो गया। तो अब इसमें हम क्या लेट करें, अब सिर्फ साइन लेके लेट करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर हर एक पार्ट क्या होगा हमारा वेरिएबल होगा। तो इसमें मैं इसको लेट करूँगा क्या L, इसको R, इसको मैं H, ठीक है ना। अब इसमें कांस्टेंट कंडीशन में एक तो ये निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के L² = R² प्लस में H²। H की वैल्यू क्या आएगी L² - R², है ना, और H की वैल्यू क्या आएगी √L² - R²। क्लियर है। दूसरा मैक्सिमम करना है मुझे क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या था हमारा,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई आर तो ले लिया हमने, तो हमें किसके लिए रिप्लेस करनी है? एच की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? √L² माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हमें सरफेस भी तो गिवन था, तो सरफेस का मतलब क्या हुआ? सरफेस का मतलब हो गया इसके अंदर, फर्स्ट वाली चीज़ में हम बोलें सरफेस अगर हमें गिवन था ना, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। तो इजी वैल्यू किसकी निकल जाएगी यहाँ पर? तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, ये वैल्यू किसकी आ गई? एल की। बात समझ में आया नहीं है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एल की वैल्यू भी रिप्लेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अगर मैं डेरिवेटिव करता तो आर और एल दो तो वेरिएबल एक ही रिस्पेक्ट में होगा ना, तो मुझे एल की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत है? लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि रूट में तो कितना आ जाएगा हमारा? v² = 1/9 पाई स्क्वायर और r4 और L² माइनस आर स्क्वायर, है ना। और अब मैं L की वैल्यू रिप्लेस करूँगा कितनी? s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर की होल स्क्वायर, है कि नहीं है? 1/9 या पाई²/9 r4। ठीक है, डाउट है कुछ? इसको मैं c मान लूँगा। तो पाई² अपॉन में 9 r4, इसे एलसीएम ले लो। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? s² प्लस पाई² r4 a² प्लस b² माइनस 2ab में, तो 2s पाई r² आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा आपका? पाई² और r²। डन। अब एलसीएम ले लो। अभी हम डायरेक्टली नहीं, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? पाई² और r²। तो ये क्या? s² प्लस पाई² r4 माइनस में 2s पाई r² माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करो उसके साथ तो कितना आ जाएगा? पाई² r4 हो जाएगा, है कि नहीं है? जो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, पाई² से पाई² कट जाएगा, r² से r, तो यहाँ पे r2 बचेगा। तो वैल्यू बची r2 अपॉन में 9, यहाँ बचा s² और माइनस का 2s पाई r², है कि नहीं है? अब वेरिएबल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? r² और s² माइनस 2s पाई r4, तो ये मेरा z बन गया। अब मैं क्या करूँगा? डेरिवेटिव, तो dz अपॉन में dz अपॉन में dr, क्योंकि इस बार s मेरा क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि सरफेस गिवन था। तो करो डेरिवेटिव, तो इसका कितना होगा? 2r(s²) हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 s पाई r³ हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पुट करता हूँ मैं dz/dr को 0, तो 1 अपॉन में 9 2r(s²) माइनस में 8s पाई r³ = 0। तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 8s पाई r³, तो क्या क्या वैल्यू कटने वाली है? एक s कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, एक r कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? s। यहाँ कितना बचा हमारे पास? 4 पाई r² बचा। तो s अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 पाई, किसकी वैल्यू आ गई? r² की। तो √s अपॉन में 4 पाई, किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई। डाउट है कुछ? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव किसका करूँगा मैं? इस वाली वैल्यू का करूँगा। तो क्या आएगा हमारा? d² अपॉन में dr²। ठीक है, तो कितना आएगा? 1 अपॉन में 9। अब r का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 हो जाएगा, तो 2s² हो जाएगा, माइनस 3 8 ज़ा 24 s पाई r² हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी, मैं किसकी वैल्यू रिप्लेस करूँगा? r की वैल्यू कितनी है? √s अपॉन में 4 पाई है ना हमारी r की वैल्यू, तो रिप्लेस करो 1 अपॉन में 9 2s² माइनस 24s पाई। अब डायरेक्टली r² की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कितनी है? ये r² की वैल्यू है ना, कितनी है r² की वैल्यू? s अपॉन में 4 पाई, है ना। तो कितना होगा? 6 पाई से पाई कट गया, तो कितना बचा मेरे पास? 1/9
2s² माइनस में 6x², तो माइनस का 4s² अपॉन में 9, सो नेगेटिव, तो मैक्सिमा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना था कि जो इसकी हाइट होगी मतलब साइन थीटा होगा, वो क्या होगा 1/3 होगा, थीटा की वैल्यू सॉरी। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो आप अभी पीछे बताया था ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है कि नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, तो थीटा के सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो आर हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी हमारी, एल हो जाएगी। तो मुझे एल चाहिए होगा, तो एल मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो एल के लिए मुझे आर की वैल्यू रिप्लेस करना ज़्यादा सही रहेगा या एस की, क्योंकि आर तो रूट में था। तो एस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी क्वेश्चन में, यहाँ से अगर मैं एस निकालूँ तो कितना आएगा बताओ, 4πr²। हाँ जी, एस की वैल्यू हो जाएगी 4πr², वो मैं रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पर, 4πr² माइनस में πr², नीचे πr है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये 3πr² अपॉन में πr, है ना। तो क्या हुआ हमारा, एक स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 3r हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई, एल की। डाउट है कुछ, एल की वैल्यू कितनी आ गई 3r। तो अगर मैं एल की जगह 3r रिप्लेस करूँगा तो r से r कट जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा अगर की वैल्यू 1/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1/3। तो ये आपका क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसलिनियस से चालू है, ठीक है ना। तो मिसलिनियस में ओल्ड बुक का जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 18। तो 18 क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना इसे। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर बोला है, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन, किसके अंदर गिवन है, सर्कुलर के अंदर, मतलब राइट सर्कुलर कोन में राइट सर्कुलर कोन में गिवन है, ठीक है ना। ऑफ हाइट h इन सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा 1/3 ऑफ दैट ऑफ द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 πh³ tan स्क्वायर थीटा। कह रहा है सिलेंडर, एक ग्रेटेस्ट सिलेंडर वॉल्यूम फिट करो इसमें, किसके अंदर, राइट सर्कुलर कोन में। तो पहले तो आप कोन बना लो, तो ये मेरा कोन हो गया। अब कोन के अंदर मुझे क्या फिट करना है, एक मैक्सिमम सिलेंडर फिट करना है। तो मैक्सिमम सिलेंडर कितना फिट हो सकता है, कितना बड़ा, यही हो सकता है मैक्सिमम सिलेंडर जो इसको टच करे, है कि नहीं। ये सिलेंडर फिट हो सकता है मैक्सिमम। तो शो दैट द ऑफ राइट सर्कुलर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। और हमें इस कोन की ना हाइट गिवन थी, इस कोन की हाइट गिवन है h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल भी गिवन है आपको। तो सेमी वर्टिकल एंगल मैंने क्या गिवन है इसमें, अल्फ़ा गिवन है, ये भी गिवन है। तो ये वाइट वाला पार्ट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वर्ड है, क्योंकि हमें कोन के अंदर फिट करना है। तो जिसके अंदर फिट करना है तो कोन हमें गिवन होगा तभी तो फिट करोगे, समझ रहे हो। तो जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर अल्फ़ा कांस्टेंट है और हाइट ऑफ कोन कांस्टेंट है। तो कह रहा है 1/3 ऑफ द कोन, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर है जो क्वेश्चन का डिमांड है। पहली डिमांड क्या है, जो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर है, वो क्या आएगी 1/3 आएगी किसकी, हाइट ऑफ कोन की। एक तो हमें ये प्रूफ करना है। फिर दूसरा है हमारा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा ग्रेटेस्ट करना है कि नहीं। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। तो इससे क्या मिल गया हमें कि मेरा वॉल्यूम मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है शो दैट, कह रहा है शो दैट, हमें शो दैट करना है, शो दैट करना है जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है ना सिलेंडर का, वो ये आ रहा है 4/27 πh³ और tan स्क्वायर अल्फ़ा। बात समझ में आई नहीं आई। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो मेरा हो गया कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है, दूसरा इसके वॉल्यूम को फाइंड भी करना है। तो ये बच्चे छोड़ देते हैं कभी कभी, तो हमें फाइंड भी करना है। और तीसरा क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है
कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो क्या होगी, 1/3 ऑफ कोन होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, इसकी ना सिलेंडर की रेडियस को आर ले ली, सिलेंडर की रेडियस को क्या ले लिया, एक्स ले लो। चलो सिलेंडर की रेडियस को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल एक्स ले ली, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मुझे निकालना हो, ठीक है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा, रेड वाला पार्ट, ठीक है ना। तो मैं इसका नाम देता हूँ पहले, इस कोण का नाम है वी ए ओ, ये हो गया ए डैश, ये हो गया मेरा ओ डैश, ठीक है ना। अब क्योंकि सिलेंडर की रेडियस को एक्स सेलेक्ट करा तो मैं ये भी एक्स सेलेक्ट कर लूँगा। तो अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए थी, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ। हाइट ऑफ कोन में से माइनस कर दूंगा वी ओ डैश, बड़े वी ओ में से छोटा वी ओ डैश माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो वी ओ डैश पता होना चाहिए, ये तो मुझे पता ही है क्योंकि ये गिवन था, ये पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस छोटू से ट्रायंगल में जाऊँगा, किस में, इस वाले ट्रायंगल में जाऊँगा, क्या इन ट्रायंगल वी ए ओ डैश और ए डैश, और मैं यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस को हमने एक्स सेलेक्ट कर रखा है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है आपका, tan थीटा, तो थीटा हमारा अल्फा है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, थीटा के सामने साइड एक्स है, बेस हमारा कितना है वी ओ डैश है, tan अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, एक्स अपॉन में tan अल्फ़ा क्या आ गया हमारा वी ओ डैश। बात समझ में आई नहीं है। तो मैं कहूँगा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, तो मैं हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या बोलूँगा, एच माइनस में वी ओ डैश के लिए क्या निकाली हमने, एक्स अपॉन में tan अल्फ़ा। बात समझ में आई नहीं है, क्योंकि एच मेरा कॉन्स्टेंट है, एक्स मेरा वेरिएबल है और अल्फ़ा हमारा कॉन्स्टेंट है, तो एक्स हमारा मेन वेरिएबल हुआ ना बस इसमें, और एक्स हमारी रेडियस है। क्योंकि मुझे सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर तो एक्स है और एच मैंने निकाली इन टर्म ऑफ एक्स, है ना, एच माइनस एक्स अपॉन में tan अल्फ़ा। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, पाई एक्स स्क्वायर एच हो जाएगा और माइनस पाई एक्स क्यूब अपॉन में tan अल्फ़ा। ये मेरा वॉल्यूम हो गया। इस दैट के लिए यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। तो अब मैंने इसको सॉल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव अगर मैं निकालूँ डी वी बाई डी एक्स करूँगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, 2 पाई एक्स और एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में tan अल्फ़ा। सर मैं ये आया, डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करना है, पुट करना है डी वी बाई डी एक्स को, यही करते आ रहे हैं। तो 2 पाई एक्स एच इक्वल टू या माइनस का कितना है 3 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में tan अल्फ़ा, जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 2 पाई एक्स एच इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर tan अल्फ़ा, है कि नहीं है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, है कि नहीं। तो 2h से क्या मल्टीप्लाई होगा, tan अल्फ़ा, तो 2h tan अल्फ़ा अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू निकल गई, 2h बाई 2h tan अल्फ़ा अपॉन में 3। नहीं आया सर में। अब डेरिवेटिव तो हो चुका था, तो मैं अब करना हूँ डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करूँगा तो 2 पाई एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 पाई एच बचेगा। इसमें कितना हो जाएगा, 3 2 6 पाई एक्स हो जाएगा अपॉन में tan अल्फ़ा। अब मैं एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या रखूँगा, 2 पाई एच माइनस 6 पाई tan अल्फ़ा, और एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2h tan अल्फ़ा थी, अपॉन में क्या था 3। तो वैल्यू क्या बचेगी, tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो 2 पाई एच माइनस में कितना हो जाएगा, 4 पाई एच हो जाएगा, तो माइनस का 2 पाई एच नेगेटिव मैक्सिमा। बात समझ में नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ हो गया कि मैक्सिमा प्रूफ हो गया, समझ में आया नहीं है। यहाँ पे मेरा क्या प्रूफ हो गया, मैक्सिमा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करता हूँ कि मुझे हाइट ऑफ द कोन 1/3 लाना था हाइट ऑफ कोन के, ठीक है ना। तो सिलेंडर का जो हाइट थी वो क्या थी, यही थी ना, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या था, h माइनस एक्स अपॉन में tan अल्फ़ा थी। तो मैं x की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, तो h माइनस 1 अपॉन में tan अल्फ़ा, और x की वैल्यू कितनी है हमारी, क्या निकाल दी हमने, 2h tan अल्फ़ा अपॉन में 3, है ना,
2h10 अल्फ़ा अपॉन में 3, तो क्या होगा हमारा 10 अल्फ़ा कट जाएगा, तो बचा क्या h माइनस 2h अपॉन में 3, एलसीएम लो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3h माइनस में 2h कितना बचेगा h अपॉन में 3, और ये था हाइट ऑफ कोन, है ना, बात समझ में नहीं है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी कौन नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर हो गया 1/3, h क्या था हाइट ऑफ कौन था ना हमारा h, तो h क्या है हमारा हाइट ऑफ कौन था ना हमारा h, तो बात समझ में आया नहीं है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया 3 वाला, है ना। अब हमें क्या करना है, शो करना है वॉल्यूम हमारा ये होगा 4/27 और πh³ 10^2 अल्फ़ा। तो वॉल्यूम का क्या करेंगे, डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो वॉल्यूम को लिखूं, नहीं सिखाया था बेटा आपको, जो डेरिवेटिव करते हैं ना उससे पिछले वाली वैल्यू लेते हैं, ये हमेशा करोगे ना तो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई यही सेम चीज़ होगी। तो πx² माइनस में कितना πx³ 10 अल्फ़ा, πx³ 10 अल्फ़ा, यही है ना हमारा πx³ 10 अल्फ़ा, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह और इस x की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू है हमारी वॉल्यूम πh, x की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन में 10 अल्फ़ा, और x की वैल्यू कितनी है वो रिप्लेस कर दो, x की वैल्यू निकाली हमने 2h 10 अल्फ़ा अपॉन में 3 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2h 10 अल्फ़ा अपॉन में 3 का होल क्यूब, है कि नहीं है। सॉल्व करो, πh 4h² 10² अल्फ़ा हो जाएगा ये, है ना, पाई 10 अल्फ़ा 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, h³ 10³ अल्फ़ा अपॉन में कितना 27, क्या हो रहा है यहाँ पे 10 अल्फ़ा से कट के स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, तो पाई h को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा यहाँ पर, h मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारा, h को मल्टीप्लाई करो स्क्वायर से तो कितना जाएगा 4πh³ हो जाएगा 10² अल्फ़ा अपॉन में 9, और माइनस में पाई से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 8πh³, यहाँ पे 10 कटा था तो 10² अल्फ़ा बचेगा अपॉन में 27, या तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, डायरेक्टली कितना आएगा 27, 9 या 27, 3 4 जा 12 πh³ 10² अल्फ़ा माइनस 8πh³ 10² अल्फ़ा, तो सेम ही है, तो 12 माइनस 8 कितना बचेगा 4πh³ 10² अल्फ़ा अपॉन में 27। यही प्रूफ करना था कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा ना वो हमारा ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, नहीं है समझ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला था, समझ में आ गया नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पुरानी बुक का 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस r, ठीक है ना। तो इस बार हमें स्फेयर के अंदर गिवन है, तो स्फेयर की रेडियस गिवन है, तो अब इसमें हमें क्या फिट करना है, सिलेंडर फिट करना है। तो सिलेंडर जो फिट करूँगा मैक्सिमम तो यही कर सकता हूँ, इससे बड़ा सिलेंडर तो फिट होगा नहीं, ठीक है ना। अब क्या था, हमें इसकी रेडियस गिवन है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें r गिवन है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, अब वेरिएबल लेट करना है इसमें, हाइट ऑफ सिलेंडर मैं लेट कर लूँगा, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने क्या लेट कर लिया 2h, 2h क्यों लेट करा, अगर ये 2h है पूरा तो ये सिर्फ इतना पार्ट कितना हो जाएगा
एच हो जाएगा। बात क्लियर है। और रेडियस जो है हमारी, रेडियस सिलेंडर क्या होगी हमारी, मैंने आर लेट कर ली, स्मॉल आर, या एक्स से भी लेट कर सकते हो। तो हम इसमें अगर गिवन कंडीशन निकालें तो गिवन कंडीशन क्या होगी हमारी, आर स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ किसकी वैल्यू निकालें, हम इसके वॉल्यूम को देखते हैं क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम करना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था मेरा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, आर की। क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। डाउट है कुछ, स्क्वायरिंग भी नहीं करना पड़ेगा हमें। तो वॉल्यूम की वैल्यू पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना। और एच की वैल्यू क्या थी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था बताओ, 2h थी। तो अब ये कन्वर्ट हो गया एच में, क्योंकि आर तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर एच, पाई भी रहेगा, ठीक है ना, 2 पाई माइनस में 2 पाई एच क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर है। और इसको अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डी वी अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। कितना आएगा एच के रिस्पेक्ट में, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना, 6 पाई एच स्क्वायर। अब पुट कर दो क्या, डी वी अपॉन में डी एच को क्या, 0। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 6 पाई एच स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2 3 ज़ा, पाई से पाई कट गया, है कि नहीं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3h स्क्वायर। तो हम किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एच की। तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन में 3 कितना आ गया, एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट आर अपॉन में 3। तो एच कितना आ गया हमारा, तो रूट आर अपॉन में 3 है। आर स्क्वायर थे। हाँ तभी तो बाहर आके, अच्छा तो ये आर स्क्वायर था, हाँ आर स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ कौन क्या था हमारा, 2h था ना हमारा। तो 2h की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन में रूट 3। कौन सिलेंडर है, सिलेंडर लिख लो, ये था ना। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ जो कौन है वो मेरा कितना आएगा, 2r बाई रूट 3। ये लिखा नहीं मैंने, सर में आया नहीं है। और मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम कैसे करोगे आप, डबल डेरिवेटिव करके। तो डेरिवेटिव क्या था हमारा ये, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एच स्क्वायर कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा पूरा कॉन्स्टेंट है 0। और ये कितना आ जाएगा, 12 पाई एच। तो माइनस 12 पाई एच के रिप्लेस कर दो। एच की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन में रूट 3। तो माइनस 12 पाई आर अपॉन में रूट 3 इज़ नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। 11वां देखो फिर, 11वां क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कल ओपनिंग। कह रहा एक विंडो है जो एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म है और इसके ऊपर क्या है हमारा, सेमी सर्कल ओपनिंग है, ठीक है। ये पेपर में आता है अभी। अब इसने बोला है द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, हमें टोटल पेरीमीटर गिवन है, ठीक है ना। टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो कितना दिया हुआ है, 10। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू द एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो इसमें से कितनी मैक्सिमम लाइट आ सकती है, तो मैक्सिमम लाइट तो इसमें ये वाली आएगी ना, है कि नहीं है। तो इसका मतलब जितना इसका एरिया होगा उतनी लाइट आएगी ना भाई। इस खिड़की का जितना ही एरिया होगा इसके अंदर उतनी तो लाइट उस साइड जाएगी। बात समझ में आई नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इसका एरिया मैक्सिमम करना है। तो मेरा एरिया जो होगा वो मेरा मेन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका पेरीमीटर गिवन था तो हम इसकी साइडें लेट करते हैं। तो साइड मैंने इस वाली वैल्यू को जो है वो मैंने क्या करा है, ईजी मानने के लिए 2x लेट करी। क्यों, क्योंकि ना स्फेयर की जो है ना, हेमिस्फेयर जो सेमी सर्कल था ऊपर, उसकी रेडियस मिल जाएगी आसानी से, कितनी, इस वजह से। बात क्लियर है। और मैंने इसकी हाइट को, हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या लेट कर लिया, y। तो ये भी कितनी हो जाएगी, y। अब क्योंकि मुझे पेरीमीटर गिवन है, 10 गिवन है, तो पेरीमीटर कैसे होगा सुनो।
पेरीमीटर होगा यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन कितना है y, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 2 प्लस 2x, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y है। अब मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या कहलाएगा आपका सर्कमफ्रेंस का हाफ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो हाफ कितना होगा आपका πr। r कितनी है हमारी x। सर मैं नहीं पाया x। तो यहाँ पे इजी वैल्यू किसी निकली, पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी y और y 2y हो गया प्लस 2x हो गया और प्लस में πx हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू रिप्लेस कर दो। p कितना दिया हुआ है, मैं 10 दिया हुआ है ना, तो 2x जाके माइनस का हो जाएगा, πx जाके माइनस का हो जाएगा, अपॉन में कितना देगा 2, ये कितना आ गया मेरा y। तो ये मैंने कॉन्स्टेंट कंडीशन निकाल दी। बात समझ में आई नहीं। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम कह रहा हूँ, एरिया मैक्सिमम करना है ना। तो एरिया कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और प्लस हेमिस्फेयर का एरिया क्या होगा πr² अपॉन में 2, यही होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया πr² होता है, हाफ सर्कल है तो πr²/2, ठीक है ना। तो ये पेपर में आया है लास्ट प्री बोर्ड में अभी इस बार, है ना। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन का। तो एरिया लेंथ कितनी बताऊँ, लेंथ तो हमने 2x लेट कर रखी है ना। तो 2x और ब्रेथ कितनी है इसकी y, π/2 r कितनी रेडियस क्या लेट करके हमने x, तो x²। तो ये एरिया। अब हमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल करने के लिए y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो एरिया की वैल्यू 2x, y की वैल्यू क्या निकाली हमने, वो रिप्लेस करो 10 माइनस में 2x माइनस में πx अपॉन में 2, y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, प्लस π/2 x²। अब ये एक वेरिएबल में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई का तो एरिया कितना हो गया हमारा 10x माइनस 2x² माइनस πx² और प्लस में π/2 x²। तो अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x की, तो dA/dx करो, 10x का 10 माइनस 4x माइनस 2πx प्लस कितना हो जाएगा, 2 से 2 करके कितना बचेगा πx। इन्हें सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा माइनस का πx। पुट कर दो dA/dx को 0, तो 10 माइनस 4x माइनस πx इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू 4x प्लस में πx, और हम x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस में पाई। तो 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 प्लस में पाई, किसकी वैल्यू आ गई x। याद है मैंने एक कहा था, अगर एक आपके पास रस्सी है, ठीक है ना, रोप है, और उसको आपने 2 कट पीस करके आपने एक का स्क्वायर बनाया था, एक का सर्कल। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के ना आंसर रटे हुए होते हैं, तो मैंने बताया था इसका जो x की वैल्यू जो आएगी ना, मेन वैल्यू डेरिवेटिव करने के बाद, वो जितने मीटर की लेंथ की ये वायर होगी उतना पाए अपॉन में 4 प्लस पाए, यही सिखाया था मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन में जब विंडो में पेरीमीटर गिवन होगा तो जितना पेरीमीटर होगा वो अपॉन में 4 प्लस पाए, तो इससे पता लगा कि हमारा आंसर यहाँ पे सही है। इज दैट क्लियर। तो 4 प्लस पाए तो नीचे आएगा ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका डबल एडिव यही करते हैं साइड में। तो डबल एडिव d² अपॉन में dx² कितना आएगा 10 का 4x का -4 है ना, और πx का पाई, तो नेगेटिव में आ गया ना हमारा, -4 माइनस पाई का मतलब क्या है नेगेटिव, तो मैक्सिमा आ गया हमें। तो मैक्सिमा ही प्रूफ करना था हमें। क्वेश्चन बताओ, विंडो इज द फॉर्म द रेक्टेंगल सराउंडेड बाय द ऑल ओपनिंग द टोटल पेरीमीटर विंडो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडोज और एडमिशन मैक्सिमम। मैक्सिमम करना तो डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन का मतलब क्या निकालनी है मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो मैंने क्या निकाल रखा था अभी, एक्स निकाल रखा था, तो हमें और क्या निकालना है वाई। तो वाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इस एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे जो हमने अभी निकाली है 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। तो ये बच्चे जल्दबाजी में नहीं निकालते हैं, इसका ध्यान रखना है खास करके। डायमेंशन बोला है तो डायमेंशन का मतलब मुझे एक्स और वाई निकालना है। एक्स निकल गया है तो मुझे यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई वाई की वैल्यू थी 10 माइनस में 2x माइनस पाई एक्स अपॉन में 2 थी, तो मैं 10 माइनस में 2 एक्स की वैल्यू रिप्लेस करूँगा 10 अपॉन में कितना 4 प्लस में पाई इंटू में 10 प्लस में 4 प्लस में पाई अपॉन में 2। अब ये सॉल्व हो या ना हो लेकिन लिख के आना है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा था। एक और मैक्सिमम मिनिमा की क्लास होगी जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।